विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आप देख रहे हैं रणभूमि लाइव। 9 जिलों से 18 रिपोर्टर हर एक तस्वीर आज पूरे दिन आपको दिखाएंगे, क्योंकि 7वें चरण का प्रचार युद्ध आज समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। रणभूमि लाइव में आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। ग्राउंड पर आज कौन कौन से दिग्गज हुंकार भरेंगे, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे। यूपी चुनाव में 7वें और अंतिम दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है। मेरे पीछे लगी घड़ी जो आप देख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि सुबह के 8 बज चुके हैं, यानी कि अब से ठीक 10 घंटे के बाद प्रचार युद्ध बंद हो जाएगा। और अंतिम चरण में यूपी में 9 जिलों की 54 सीटों पर सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आने वाली है। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। जिन 9 जिलों की 54 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा, उन सभी जिलों में तैयार हैं हमारे रिपोर्टर। लगातार दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर हलचल का अपडेट देंगे और सीधे रणभूमि से तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस तूफानी कवरेज के बीच हर बड़ी खबर पर भी एबीपी गंगा की नजर होगी। तो चलिए आपको बड़ी खबर दे दे, 7 मार्च को मतदान होना है, लेकिन बाकी पूरे सूबे में कैसा है सियासी माहौल, राजनीति की हलचल क्या है, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो यूपी में 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार का अंतिम दिन है। लगातार आपको काउंटडाउन भी दिखा रहे हैं। अब से ठीक 10 घंटे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। अंतिम दिन आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। यूपी में अंतिम चरण में 7 मार्च को चुनाव है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होना है। 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटर्स करेंगे और उत्तर प्रदेश चुनाव का ये आखिरी चरण होगा, 7वां फेज, और इसमें तमाम दिग्गज आज पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेता ग्राउंड पर होंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां काशी में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी पूरा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। बिल्कुल जया, तो 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण को यूपी चुनाव का फाइनल भी कहा जा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो भी इस राउंड में बाजी मारेगा, उसके लिए लखनऊ का रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन उसके लिए काशी को फतेह करना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट देखिए आप। यूपी चुनाव की आखिरी लड़ाई, 7वें दौर में किसका पड़ रहा हाई? नौ जिले, 54 सीट, आखिरी राउंड में किसे मिलेगी लीड? देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई आखिरी दौर में आ गई है। अब सिर्फ 7वें दौर की 54 सीटों पर चुनाव बाकी है। 7वें चरण में कई ऐसे जिले हैं जहां जातिगत राजनीति दलगत राजनीति पर हावी है, क्योंकि अब तक 6 चरणों में 339 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लेकिन किसका पलड़ा हावी है, ये अभी तक नहीं कहा जा सकता। मतलब चुनाव आखिरी राउंड में खड़ा है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि चुनाव जीत कौन रहा है। और अब सबकी नजर 7वें चरण पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 6 चरणों के लिए मतदान हो चुका है, जिनमें 300 सीटों पर लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है। वहीं अगर बात करें तो 7 मार्च को 7वें और आखिरी चरण के लिए 54 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन अब तक हुए 349 सीटों पर मतदान के बाद, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टी लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उनकी सरकार बन रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जहां एक तरफ कहते हैं कि उनकी सरकार आ चुकी है, जनादेश मिल चुका है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस बार भी 300 प्लस के आंकड़े को छूने की बात कह रही है। आखिरी दौर में जिन जिलों में वोटिंग होगी, उनमें वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, भदोही, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर और जौनपुर जैसे जिले हैं। पिछली बार इस राउंड में भाजपा ने 65% सीटें जीत ली थी, जिसमें भाजपा गठबंधन को 36, समाजवादी पार्टी को 11, बहुजन समाज पार्टी को 5 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी।
लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? क्योंकि इस चरण में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी भी है। पिछली बार भाजपा ने काशी में क्लीन स्वीप कर अपने सहयोगियों के साथ सभी 8 सीटें जीत ली थी। इस तरह एक परीक्षा अखिलेश यादव की भी होनी है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं। ये अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। 2017 में सपा ने भाजपा की प्रचंड लहर के बाद भी 5 सीटें जीत ली थी, जबकि 4 सीटें बसपा ने जीती थी और भाजपा के खाते में यहां सिर्फ 1 सीट ही आई थी। वहीं इस राउंड में गाजीपुर, मऊ जैसे जिले भी है, जहां गठबंधन के बाद हवा बदली हुई है। यहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी टेस्ट होना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हालांकि अखिलेश यादव ने भी इस पर अपना दावा ठोका था। वहीं सबकी निगाहें छोटे छोटे दलों पर टिकी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा और अपना दल के जैसे दलों से हाथ मिलाया है, तो भाजपा की भी नैया कहीं ना कहीं निषाद पार्टी और अपना दल एस के भरोसे ही है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 7वें चरण की अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा, इसका फैसला 7 मार्च को जनता अपने वोट से कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो 7वें चरण के लिए काशी क्या बनेगा गेम चेंजर, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त हर किसी की निगाहें काशी पर टिकी हुई है। 7वें चरण में मतदान होना है और प्रचार प्रसार का सिलसिला भी लगातार जारी है। हमारे कई सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजीपुर से सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जौनपुर से रतीश त्रिवेदी, आजमगढ़ से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले नीतीश, आप ही का रुख करते हैं। वाराणसी में सुबह सुबह क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? सुबह क्या, कल से ही हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है और इस वक्त हम पप्पू चाय की दुकान पर मौजूद हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। और ये चुनाव प्रचार खास इसलिए कि लगता है कि इस चुनाव के प्रचार को करके नेता पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदल देंगे। और कल यहाँ प्रधानमंत्री भी पहुँच गए थे, तो प्रधानमंत्री से मिलने वाले जो यहाँ पे चाय विक्रेता हैं वो भी हैं। तो का कल बात यही वाला, जैसे बनारसी अंदाज में इलन मोदी चाय पिए, वैसे चाय पीलन, हाल चाल लेलन, सब पान खैलन, गईलन। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या लगता है चुनाव प्रचार जिस तरह से आज थमने वाला है, हर नेता अपनी अपनी बात और कहे रैलियां पूरी तरह से एक राजनीतिक सरगर्मी से दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है कुछ चेंजिंग होगी क्या? अब ये तो मोहाली बताएगा, 10 तारीख को पता चल जाएगा कौन के। माला वाला पहन के आ गए हैं, क्या बात है? सुबह आज हमारे गुरुजी स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का सुबह सुबह आशीर्वाद मिला और बाबा केदार जी का दर्शन करके, और उधर से मैं आ रहा था तो यहाँ हम लोग का पर डे का काम है कि एक बिना सुबह शुरू कर दिया क्या प्रचार? नहीं, प्रचार तो हम आशीर्वाद तो सबसे लेंगे, क्योंकि आशीर्वाद ले रहे हैं आम आदमी पार्टी से, मिलना चाहिए। गुरु बिना आशीर्वाद, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। तो माला पहन के निकल गए? माला गुरु जी ने पहना दिया है। ये जीत की माला होगी? हम यही समझिए कि जीत की माला है। तो चाय हो गया और अब यहाँ पान भी, तो क्या स्थिति है, क्या लग रहा है कुछ प्लान बदलेगा जिस तरह से चुनाव प्रचार बड़े जोरों शोरों में? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज पूरे पूर्वांचल में एक अलग सा माहौल दिखाई देने वाला है और कल से ही सरगर्मी बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अखिलेश यादव भी आए थे, उन्होंने रोड शो किया। तो आज चुनाव प्रचार का कहे कि आखिरी दिन 7वें चरण के, तो क्या लग रहा है आज की सरगर्मी पूर्वांचल के लिए? चूँकि पूर्वांचल का केंद्र कही जाती है काशी, काशी केंद्र बना हुआ है, प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर है। भाजपा की जीत लग रही है। लग रही है? आप बताइए, आप तो कल थे जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे। जी, मैं बैठा हुआ था, चाय की दुकान में ही था और प्रधानमंत्री जी आए। उस समय एक सामान्य नागरिक की तरह वो आए, चढ़े, कोई भौकाल नहीं, और आके बैठे जहाँ हम लोग बैठते थे।
हम लोग उठ के जाने लगे, लेकिन एसपी जी ने जाने नहीं दिया। जो अंदर थे वो अंदर ही रह गए, जो बाहर थे वो बाहर। उनका कोई भौकाल नहीं दिखा? ऐसा कुछ तो आप लोगों ने भौकाल जमा दिया क्या? भौकाल हम लोगों ने नहीं जमा दिया, भौकाल वक्त ने जमा दिया। वो समावेश जो था वो अद्वितीय था, अद्भुत था। प्रधानमंत्री जी का एक साधारण सी चाय की दुकान में आके बैठना और साधारण जैसे सारे लोग चाय पीते अरे उतर साहब, ये साधारण चाय की दुकान नहीं है, यहाँ बहुत पुरानी राजनीति। लोग आके इसको असाधारण बना रहे हैं। है तो साधारण सी, टूटे फूटे बेंच है। तो आइए अंदर भी देख ही लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर जिसे साधारण चाय की दुकान कहते हैं, वहाँ पर लोग कैसे पहुँचे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने इनसे बात की थी, लेकिन नेताजी यहाँ पर आए हैं, आशीर्वाद लेके अपने गुरुजी का पहुँचे हैं। चाय बन रही है और मुद्दे भी यहाँ पर गर्माहट के साथ, जो कहे कि सब लोग आपस में बातचीत और बातचीत के साथ ही जो चीज़ें हैं उसको जानते हैं, सुनते हैं। तो आप भी पूरी तरह से आज देख रहे पगड़ी उगड़ी बांध के निकले हुए हैं। चाय पिए? अभी नहीं सर, भी नहीं मिला है चाय। अभी चाय नहीं मिला है? नहीं। वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे। तो नेता लोग तो आ गए हैं, पूरा बनारस में एकदम जमे हुए हैं। हाँ जमे हुए हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आज आखिरी दिन है चुनाव। हम भी सोच रहे हैं कि अपना कल वोट दे के, अरे परसों खाली हो जाए। कल वोट दे के खाली हो जाए? परसों पूरी खाली हो जाए? क्यों परसों वोट दे के खाली काहे हो जाए? इन लोगों का भीड़ इतना आता है कि हम लोग प्रॉब्लम चलते हैं जलते हैं। अच्छा, मुद्दे क्या है? मुद्दे हम जानना चाहें, किन मुद्दों पर इस बार जनता देखा, विकास अगर होगा है, विकास तो हुआ है, लेकिन जो विकास किया है उसी को वोट जाएगा। हाँ, जो विकास किया है उसी को वोट देंगे। हाँ, विकास की तस्वीर कैसी देखते हैं? जैसे कि कॉरिडोर देख लीजिए, दशाश्वमेध घाट पर देख लीजिए। ये आप बताइए, आप क्या विकास की तस्वीर देख रहे हैं क्या? विकास क्या कर सकते हैं? विकास में यही है कि रोजगार पर विकास होना चाहिए, महंगाई पर आपको रोक होनी चाहिए। ये दो चीज़ों पर तो पूरी तरह से फेल है, क्योंकि है क्या कि हमारा कहना है इतनी महंगाई में रोजगार पूरा का पूरा कोरोना के बाद भी खत्म हो गया, तो रोजगार भी नहीं है और महंगाई छपी हुई है। ये तो कह रहे हैं विकास है, ये तो कह रहे हैं विकास। और ठीक है नीतीश, देखिए यहाँ पर विकास के मुद्दे पर लड़ाई होगी और अभी पूर्वांचल को साधने के लिए काशी को जिस तरीके से केंद्र बनाया गया है, देखना होगा इसका कितना फायदा होता है, क्योंकि 7वें चरण में पूर्वांचल में वोटिंग होने वाली है। तो ऐसे में पूर्वांचल के और इलाकों में हाल क्या है ये भी जान लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लौटूंगी मैं आपके पास, सनोज का रुख करूंगी क्योंकि गाजीपुर में वो मौजूद है। सनोज, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या खास रहने वाला है गाजीपुर में आज? देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मैं उस धरती पर खड़ा हूं कि जहां पर एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है, यानी गाजीपुर में गहमर गांव है जो एशिया का सबसे बड़ा गांव होने का गौरव प्राप्त है। और आज यहां तमाम दिग्गज पूरी तरीके से यहां ताकत झोंकेंगे, चूंकि शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी यहां पर आ रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पर आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर यहां पर आ रहे हैं, संजय निषाद यहां पर आ रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि अपने प्रत्याशियों को चाहे जैसे भी हो जिता दिया जाए। यहाँ की पब्लिक किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, किन किन लोगों की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर लगी हुई है, पब्लिक से ही जानेंगे और पब्लिक से उनके मुद्दों की बात करेंगे। सर, आप बता दीजिए, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज फाइनल मुकाबला है, परसों 7 तारीख को फाइनल मुकाबला है, तो किसको फाइनल करने जा रहे हैं? देखिए, पूरे देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो कुकृत्य रहे हैं, उससे जनता के बीच में भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल जो है वो एकदम भेड़िया है, चरित्र ब्रिटानिया है और चेहरा जो है वो बहुरूपिया है। अभी पंजाब चुनाव में प्रचार करने के लिए इन्होंने बाबा राम रहीम को वायु श्रेणी सुरक्षा दे दी, हाई सिक्योरिटी दे दी, जेल से पैरोल पे छोड़ दिया। मैं पूछता हूं कि राम रहीम से बेटियों को खतरा था या बेटियों से राम रहीम? कई सारे मुद्दे हैं और वहां की जनता में नाराजगी भी काफी नजर आ रही है। लौटेंगे आपके पास, सीधे रुक करते हैं मोहम्मद मोइन का। मिर्जापुर में वो मौजूद है। मिर्जापुर में आज क्या तस्वीर है चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, वो जरा देखते हैं। मोइन, देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जापुर सदर सीट पर और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और उम्मीदवार कैलाश चौरसिया साहब। तमाम समर्थकों के साथ निकल पड़े हैं सुबह सुबह ही जनसंपर्क के लिए। हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। बताइए सर, आप तो 3 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार लखनऊ जाने की राह में किस तरीके की चुनौतियां हैं? हम तुम्हारे साथ हैं। जी बताइए सर। जहाँ तक चुनौती का, हमारे सामने कभी कोई चुनौती नहीं रही।
मैं तो एक सेवक के रूप में इस मिर्ज़ापुर जनता की सेवा कर रहा हूं और मेरा प्रयास है कि और बेहतर सेवा करें। वोटरों को किस तरीके से रिझा रहे हैं, क्या कुछ उनके बीच जाकर कह रहे हैं आपकी क्यों आपको ही वोट करें? उन्होंने देखा है, हमारा 15 सालों का काम देखा है और उनके बीच में रहकर हमने हर प्रकार के काम किए हैं और कुछ और बेहतर ही हो रहा है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, जनता खुद तैयार बैठी है। जो मिर्जापुर के लोग हैं वो आपको ही क्यों वोट दें, दूसरी पार्टियों को छोड़ करके आपको ही क्यों वोट करें? जांचे परखे लोग हैं ना, जांचे परखे। पहले नेताओं पर जनता विश्वास नहीं करती है और जब विश्वास करती है तो छोड़ती नहीं है। उसका परिणाम रहा निरंतर 15 सालों तक जनता ने हमें बना के रखा। जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है, किस पर विश्वास जाहिर किया है। मैं लौटूंगी आपके पास, जौनपुर का रुख करूंगी। रतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, चुनाव प्रचार का आखिरी युद्ध है आज जौनपुर में, क्या तस्वीर रहने वाली है? क्योंकि मल्हनी सीट तो सियासी चर्चाओं में है, तो आज किस तरीके की तस्वीर वहां से मिलने वाली है हम सबको? बिल्कुल, आपको दिखाएं जौनपुर की सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट मल्हनी है और कल खुद पूर्व मुख्यमंत्री सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहां पर आए थे। हमारे साथ लकी यादव हैं मल्हनी से, धनंजय सिंह को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं और यहां पर तस्वीर आपको दिखाएं कि इनका जो कार्यालय है यहां पर समर्थकों की ज़बरदस्त भीड़ जुटी हुई है। सुबह से ही समर्थक आ गए हैं और लगातार नारेबाजी भी हो रही है। नारेबाजी के साथ साथ उत्साह वर्धन करने की कोशिश करनी हो रही है। लकी यादव हमारे साथ हैं, लकी यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लकी जी, सबसे पहले बताइए कि आप तो बड़े लकी साबित हो रहे हैं, लकी साबित हो रहे हैं इस बाबत कि मुलायम सिंह यादव करहल के बाद सीधे आपकी विधानसभा में आ गए प्रचार करने के लिए। आप जी, पिताजी से संबंध, हमारे पिताजी स्वर्गीय पारसनाथ जब से उन्होंने राजनीति स्टार्ट किया 85 से, 72 में फर्स्ट टाइम ग्राम प्रधान हुए थे पापा, लेकिन 85 में वो पहली बार एमएलए चुने गए थे। तो उन्होंने केवल नेताजी पे आस्था रखी और नेताजी से जुड़ के आज जब तक वो जीवित रहे केवल नेताजी के सानिध्य में रहे और कहीं इधर उधर गए ना। तो नेताजी, जब पिताजी की डेथ हुई थी तो नेताजी से मेरी बात हुई थी, तो नेताजी ने मुझसे कहा भी था कि मैं तुम्हारे चुनाव प्रचार में आऊँगा, तो इसलिए नेताजी चुनाव प्रचार करने यहाँ हमको और मुकाबले की बात बताइए क्या कि मुकाबला आपका बाहुबली से है, कैसे जीतेंगे? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, वो लोग आपस में तय कर लें कि दूसरे नंबर पे कौन रहेगा। आखिरी, अच्छा ये बताइए, आखिरी दिन है प्रचार का, तो आज आखिरी दिन क्या एजेंडा और क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? मल्हनी की महान जनता चुनाव लड़ रही है। जब बाई इलेक्शन हुआ था तो हम लोग मल्हनी की महान जनता सरकार से लड़के यहाँ चुनाव जीती थी और जीतने के बाद फिर इस बार तो सरकार बनाने का चुनाव हो रहा है, तो इस बार तो मल्हनी की महान जनता चुनाव लड़ रही है। और मल्हनी की महान जनता हमसे कहती है, हमेशा क्षेत्र में मैं जब रहता हूं तो जनता हमसे कहती है कि आपको साल भर समय मिला, अभी तो आप ऐसा कुछ विकास कार्य कर नहीं पाए होंगे, लेकिन हम लोग इस बार आपको 5 साल के चुन रहा हूँ। संख्या में जो कार्यकर्ता आए हुए हैं इनको क्या समझा रहे हैं आज आखिरी दिन? ये जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं, ये देखिए दावे हो रहे हैं और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो लकी यादव के पास भी वक्त बहुत कम है। आज जो वहां की तस्वीरें रहेंगी आपके जरिए हम समझेंगे। रणभूमि लाइव आप देख रहे हैं, चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है 7वें चरण के लिए। ऐसे में ग्राउंड पर क्या है तस्वीरें और क्या आज दिन भर कार्यक्रम रहेगा, तमाम हमारे सहयोगी बता रहे हैं। खुर्रम नोमानी का रुख करेंगे, आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आज आजमगढ़ में क्या तस्वीर रहने वाली है, कौन कौन से दिग्गज आखिरी दौर में यहां पर दिखाई देने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए? आज आजमगढ़ में बहुत ही गहमा गहमी है। अखिलेश यादव 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में 6 जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने ऐसी एक रणनीति बनाई है कि कहीं कहीं सिंगल विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को बुला करके जनसभा को संबोधित करेंगे और वो एक तरफ से 11 बजे से 3 बजे तक आजमगढ़ में ही रहेंगे और इन 10 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। ठीक है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 1 बजे अतरौलिया में रहेंगे। बिल्कुल खुर्रम, आजमगढ़ की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर गढ़ रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।